तो यहाँ पे हाइकेनासी पे देखिए, हाइकेनासी पे यहाँ पर इसका जो रिटर्न है वो 1000% है, जबकि नॉर्मल में जो था वो सिर्फ 64 था। और ड्रॉडाउन देखिए 4, जबकि नॉर्मल में 28 था। और विन रेट देखिए और प्रॉफिट फैक्टर देखिए, मतलब सब कुछ बढ़ चुका है। और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस, आप इसकी इक्विटी कर्व देखोगे तो जरा भी चॉपी नहीं है, एकदम स्मूथ है। ओके। और यहाँ पे जो रिटर्न है काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में किसे हमें यूज़ करना चाहिए बैक टेस्टिंग के लिए? सो द आंसर इज एवरीवन, दिस इज शिवमन राय, वेलकम टू स्ट्रेटेजी कोडर्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नॉर्मल कैंडलस्टिक वर्सेस हाइकेनासी कैंडलस्टिक। सो वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि कौन सी कैंडलस्टिक बेटर है, किस में आपको कहाँ यूज़ करना चाहिए, इसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ये सारी चीज़ें। और सो बेसिकली हम कुछ ये पॉइंट्स कवर करने वाले, तो यहाँ पर हम 7 पॉइंट्स के बेसिस पे इनको डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एक्चुअल प्राइस लेवल। तो जो नॉर्मल कैंडल्स होते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल प्राइस लेवल। तो यहाँ पे जो भी कैंडल है वो अपने रिस्पेक्टिव टाइम पे, जैसे कि अपन 3 बजे की कैंडल है, तो 3 बजे जो है वो क्या ओपन हाई लो क्लोज वैल्यू थी, वो आपको ये रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो हाइकेनासी कैंडलस्टिक है वो एवरेज रिटर्न करती है। तो हाइकेन ये एक जैपनीज वर्ड है, इसका मतलब होता है एवरेज। सो इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वो टाइम पे एक्चुअल प्राइस नहीं था। ओके। ये बेसिकली एक एवरेज है और इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होती है। आप ये वीडियो पॉज करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इसकी कैलकुलेशंस है। ओके। इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या कैलकुलेट होता है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो का जो सोर्स कोड है वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको मोर पे दबाना है, देन यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसमें आप ज्वाइन कीजिए और आपको सारे कोड अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ओपन वैल्यू है, ये जो है ये कैलकुलेट होती है प्रीवियस कैंडल से। तो प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज है और ओपन है, ओके, उनको अगर आप एवरेज करोगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल का ओपन मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इनकी जो मिडल वैल्यू रहेगी ना, ये जो है ये है नेक्स्ट कैंडल का ओपन। ठीक है। सो ये इस तरीके से वर्क करता है हाइकेनासी के केस में। तो ये हो गया ओपन का कैलकुलेशन। सो अब हम क्लोज का कैलकुलेशन देख लेते हैं। क्लोज की कैलकुलेशन के लिए लेट्स से हमारे पास ओपन की वैल्यू है। ठीक है। ओपन की वैल्यू आने के बाद लेट्स से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पर हमको लो मिल गया और हाई मिल गया। ठीक है। और फिर उस टाइम पे लेट्स से प्राइस जो चल रहा है, लेट्स से 15 मिनट की कैंडल है, तो वैसे 14:49 है, लास्ट सेकंड पे जो भी प्राइस चल रहा था, इसको हम समझते हैं हाइपोथेटिकल क्लोज। ओके। और इसको कंसिडर करके ये चारों वैल्यूज़ का जो है हाई क्लोज ओपन लो, ये चारों वैल्यूज़ का जो एवरेज मिलेगा वो होगा हमारा एक्चुअल क्लोज हाइकेनासी कैंडल के लिए। ठीक है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो जितनी भी वैल्यूज़ आपको, जितने भी क्लोज प्राइजेस आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जो क्लोज प्राइस है, ये जो क्लोज प्राइस है, ये जब कैंडल फॉर्म हो रही थी तो लास्ट सेकंड पे ये जो क्लोज वैल्यू है यहाँ पे नहीं होगी, ये कहीं पे ऊपर होगी या नीचे होगी, फिर बाद में एवरेज होके वो नीचे हो गई, बीच में आ गई है, ऐसा होता है इसके अंदर। ठीक है। तो ये जो प्राइस पॉइंट आपको दिख रही है ये एवरेज पॉइंट्स है, ये एक्चुअल प्राइस लेवल नहीं है। फिर हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है ट्रेंड क्लियरिटी। अब क्योंकि ये एवरेज है तो आपको हमेशा पता होगा कि एवरेज जो है वो प्राइस को स्मूथ कर देता है, जैसे कि मूविंग एवरेज जो है वो आपको ट्रेंड दिखाने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो एवरेज है ये प्राइस को इसमें स्मूथ कर दिया है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे ट्रेंड जो है वो ईजिली स्पॉट कर सकते हो। और जबकि आपको जो नॉर्मल कैंडल है उसमें आपको ट्रेंड स्पॉट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है। सो अब हम पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, नॉइस रिडक्शन। सो बेसिकली नॉइस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नॉइस मतलब कि होता है जब प्राइजेस जो है ना वो ऊपर नीचे नहीं जा रहे, जैसे कि ये जो केस है, ठीक है, ये नॉइस है। ओके। ये जो केस है ये नॉइस है। तो यहाँ पर नॉइसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो आपको, ग्रीन रेड काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आप ट्रेंड को अच्छे से स्पॉट नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली इसके लिए आप आइकन यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड जैसा बता रहा है, यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड जैसा बता रहा है, तो इससे आप नॉइज़ जो है वो काफ़ी हद तक रिडक्ट कर सकते हो। तो ये होता है नॉइज़ रिडक्शन फीचर आइकन कैंडल का। सो जो पॉइंट नंबर 4 है वो है एंट्री एंड एग्जिट प्रिसिजन। सो यहाँ पे जो नॉर्मल कैंडल्स होती है इस पे आपको जो एंट्री एग्जिट्स होते हैं ना वो होते हैं एग्जैक्ट लेवल पे। तो समझ लो आपने यहाँ पे आपका एंट्री बन रहा है तो आप एग्जैक्टली यहीं पे एंट्री लोगे। बट जो हाइकेनासी कैंडल्स है उसमें ऐसा नहीं होता है। हाइकेनासी में कैंडल पे देखो आप, यहाँ पर जो प्राइस था वो था 706, ओके, जबकि एक्चुअल कैंडल में 704 है। तो यहाँ पे पॉइंट्स का डिफरेंट है, 2 पॉइंट का डिफरेंट है, कभी कभी ये डिफरेंट ज़्यादा भी हो सकता है। सो इसकी वजह से यहाँ पे ये एक इशू आता है इसमें। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। सो जो हाइकेनासी चार्ट्स होते हैं इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न आप स्पॉट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी एवरेज है कैंडल्स का। तो यहाँ पे आप जो कैंडलस्टिक अगर पैटर्न स्पॉट करना चाहोगे भी तो भी वो एक्यूरेट नहीं रहेंगे। वेरस जो हमारे ये वाला चार्ट है नॉर्मल चार्ट, इसमें आप आसानी से एंगल्सिंग कैंडल्स,
ओके, और डिफरेंट डोजी कैंडल पैटर्न। तो ये सब जो पैटर्न्स है ना, इसको आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो यहाँ पर। फिर उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है स्विंग ट्रेडिंग। तो जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, अब मैं आपको बताता हूँ, जो नॉर्मल कैंडल्स है ना वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इतने अच्छे नहीं है। अगर आप देखोगे तो, अगर आप एज अ बिगिनर देख रहे हो तो जो नॉर्मल कैंडल्स है, ओके, उसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग करने में इतना आपको अच्छा प्रिसीजन नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू हाइकेनासी कैंडल। हाइकेनासी कैंडल्स में जो स्विंग है वो आपको आराम से दिख जाता है कि यहाँ पे प्राइस द चंक ऑफ मूव है, यहाँ पे एक मूव अच्छा है, यहाँ पे एक मूव अच्छा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो स्विंग्स वगैरह है वो अच्छे से दिख जाते हैं। बट नॉर्मल कैंडल्स में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकता है अगर आप एक बिगिनर हो तो। अब हम इसका लास्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजी बिल्डिंग। स्ट्रेटेजी बिल्डिंग या स्ट्रेटेजी टेस्टिंग या बैक टेस्टिंग, ओके। ये सब के लिए कौन सा चार्ट ज़्यादा इफेक्टिव है वो हम समझते हैं। इसके लिए ना हम एक रियल लाइफ स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करेंगे दोनों में, ठीक है। स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए पहले मैं इसको नॉर्मल कैंडलस्टिक में लगा देता हूँ। तो हम यूज़ करने वाले IU4 बार आप, और ये पब्लिश स्ट्रेटेजी है जो मैंने पब्लिश की है। यहाँ पर हम उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी सेटिंग्स से जाएंगे हम। सेटिंग्स में जाने के बाद हम इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको रियलिस्टिक रखेंगे। तो यहाँ पर हम 2,50,000 से स्टार्ट करेंगे। क्वांटिटी जो हम रखेंगे वो रखेंगे 75, ओके। एंड सेम कमीशन रखेंगे पर ऑर्डर 150 का यहाँ पर भी। और लॉन्ग में हम रखेंगे मार्जिन में हम दोनों में रखेंगे 0, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है। और उसको जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको इसके रिजल्ट दिखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 67% का रिटर्न है, 26% का ड्रॉडाउन है, और यहाँ पे 1.149 का प्रॉफिट बैक करे, ठीक है। आप देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर नॉर्मल चार्ट पे इतनी खास नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ड्रॉडाउन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द रिटर्न, ओके। यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, और इसकी इक्विटी को भी आप देख सकते हो काफ़ी चौपी है, इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन हम इसको हाइकेनासी में करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर सकता हूँ, ओके। और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ तो ये हाइकेनासी पे आ गया, ठीक है। हाइकेनासी पे आ गया। हम इसकी सेटिंग में एक बार जाके चेक कर लेते हैं, हाँ सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे हाइकेनासी पे देखिए, हाइकेनासी पे यहाँ पर इसका जो रिटर्न है वो 1000% है, जबकि नॉर्मल में जो था वो सिर्फ 64 था। और ड्रॉडाउन देखिए 4, जबकि नॉर्मल में 28 था। और विन रेट देखिए और प्रॉफिट फैक्टर देखिए, मतलब सब कुछ बढ़ चुका है। और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस, आप इसकी इक्विटी कर्व देखोगे तो जरा भी चौपी नहीं है, एकदम स्मूथ है, ओके। और यहाँ पे जो रिटर्न है काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में किसे हमें यूज़ करना चाहिए बैक टेस्टिंग के लिए? द आंसर इज़, हमें यूज़ करना है बैक टेस्टिंग के लिए नॉर्मल कैंडलस्टिक्स। ये वाला आप यूज़ नहीं कर सकते हो। हाइकेनासी को आप गलती से भी यूज़ मत करना बैक टेस्टिंग के लिए, क्योंकि इस पे जो आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो होते हैं अनरियलिस्टिक। यहाँ पर जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये जो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं ये अनरियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक रिजल्ट है ही नहीं, ओके। क्योंकि हाइकेनासी जो है एवरेज है, ये कुछ इस तरीके का है कि आप है ना मूविंग एवरेज पे बाय कर रहे हो। आप मूविंग एवरेज को एज अ ट्रेंड फिल्टर यूज़ करते हो, ओके। बट वो एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट नहीं होता है। ये कुछ इस तरीके का है कि आपका एंट्री यहाँ आया कैंडलस्टिक के हिसाब से, और आप बाय कर रहे हो मूविंग एवरेज में, जो कि गलत है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइकेनासी जो है ये एंट्री एग्जिट के लिए नहीं बने, जैसे कि हमने पहले भी कवर किया है कि यहाँ पर ये एंट्री एग्जिट के लिए नहीं है, नॉर्मल कैंडल ये एंट्री एग्जिट के लिए है। तो हैंस यहाँ पर जो भी आप स्ट्रैटेजी वगैरह बैक टेस्ट करोगे, जो भी सिस्टम बनाओगे, जो भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे या कुछ भी करते हो, ओके, कोई चार्ट पैटर्न देखते हो, कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, कोई भी इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करते हो, MACD वगैरह कुछ भी यूज़ करते हो, और कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो इस पर, और सोचते हो कि वो स्ट्रैटेजी अगर मैं फॉलो करूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, तो आंसर इज नो। इवन तो अगर वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है तो भी आप उसमें नहीं कमा सकते हो, हाइकेनासी पे आप ट्रेड करके नहीं कमा सकते हो, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हाइकेनासी पे जो भी स्ट्रैटेजी आपको मिलती है वो अनरियलिस्टिक होती है, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको रियलिस्टिक कैसे बनाएं? इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए आप सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पर आपको ये मिलेगा यूज स्टैंडर्ड OHLC लास्ट में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर ये जो कैंडलस्टिक्स, ये जो स्ट्रैटेजी है वो नॉर्मल कैंडलस्टिक के हिसाब से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बट इवन सो यहाँ पर भी मैं इसे यूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगा। आप इसको है ना, इसको तब भी यूज़ मत करो, क्योंकि इसमें तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप हमेशा नॉर्मल कैंडलस्टिक्स ही यूज़ करो अगर आपको स्ट्रैटेजी बिल्डिंग या कुछ भी एंट्री एग्जिट ले रहे हो, ओके, या कोई भी आप सिस्टम वगैरह बना रहे हो, तो नॉर्मल कैंडलस्टिक ही यूज़ करो, हाइकेनासी कैंडलस्टिक मत यूज़ करो, ठीक है। ओवरऑल ये था पॉइंट इसका। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कोई इशू आएगा, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।